गाइस, मैं तो कहती हूँ अभी भी टाइम है, गाड़ी पैक ले लो, वापस शहर चलो। मैंने सुना है इस गांव के बोने लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। काव्या, लोगों का तो काम है झूठ मूठ की अफवाह फैलाना, पर हम रिपोर्टर हैं। हमारा काम है ऐसी खबरों की छानबीन करके उन्हें बाहर लाना। वैसे भी अभी ये बोने लोगों का गांव समाचार की सुर्खियों में है। अगर हम तीनों मिलकर ये रिसर्च पूरी करते हैं तो हेडलाइन में छा जाएंगे। तभी तीनों को एक बोर्ड दिखता है जिस पर बोनापुर लिखा था, जिसके साथ गांव की सीमा शुरू हो जाती है। चारों तरफ झोपड़ी बनी थी जिनका आकार बहुत छोटा था। गांव के अंदर इंसान से लेकर पशु पक्षी भी बोने थे। दिस इज अनबिलीवेबल। ये गांव तो वाकई में बोने लोगों का गांव है। जहाँ एक बोना आदमी करतब दिखा रहा था, जिसे देखने के लिए भीड़ लगी थी। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। गिल्ली गिल्ली अप्पा, सुन मेरे बादशाह, 1 to 9 11, गिल्ली गिल्ली अप्पा। देखो ना माँ, ये बोना मदारी वाला चाचा कितना बढ़िया करतब दिखाते हैं। बंटी, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाती। वो बेचारा बोना आदमी 2 पैसे कमाने के लिए करतब दिखा रहा है। जैसे ही तीनों रिपोर्टर गाड़ी से उतरते हैं, धरती हिलने लगती है। अरे बाबा, ये धरती काहे कांप रही है, लगता है भूकंप आया है। हाँ, मुझको भी जोरदार भूकंप का झटका महसूस हुआ है। तभी बोने गांव वाले उन रिपोर्टर को देखकर डर जाते हैं, जिसमें भागम भाग मच जाती है। अरे भागो भागो गांव वालों, जल्दी से अपने घर में छुप जाओ, नहीं तो ये दानव जैसे दिखने वाले इंसान हमें कच्चा न खा जाए। अरे रुकिए आप लोग, हमसे डरिए मत, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं। तभी भागम दौड़ में पिंकी नाम की नाटी औरत को पत्थर पर तेज ठोकर लगती है, जिससे वो बाहर छूट जाती है। ओए अम्मा, लगता है मेरी कमरिया काम से गई। आर्यन बोनी औरत को उठा लेता है। अरे ओ सहरी बाबू, हम कहते हैं छोड़ो हमका, नहीं तो हम तुम्हारी पीठ माँ ऐसा कोनी मारेंगे कि जमीन में धूल चाटते फिरोगे। बाप रे, इतना गुस्सा बोने लोगों को भी गुस्सा आता है। वैसे तुम्हारे माँ बाप ने बचपन में कॉम्प्लेन नहीं पिलाया था क्या, जो इतनी बोनी हो? आर्यन, इस तरह किसी की छोटी हाइट का मजाक नहीं उड़ाते हैं यार। अच्छा तुम रो मत, कान पकड़ के सॉरी। ये सॉरी कौन सी चिड़िया का नाम है? ये किसी चिड़िया का नाम नहीं है। सॉरी का मतलब होता है माफी मांगना। हम तीनों पत्रकार हैं, शहर से आए हैं। हम आप लोगों के गांव पर खबर छापना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सरकार की नजर आप लोगों के पिछड़े हुए गांव पर जाए, तो इस गांव का विकास तरक्की हो, तो हमारा सहयोग कीजिए। पिंकी हल्ला मचाकर पूरे गांव को बुलाने लगती है। सब लोग बाहर निकल कर आ जाओ, ये अच्छे लोग हैं और हमारी मदद करने आए हैं। सारे बोने अपने मचान से बाहर निकल कर आते हैं। तभी बोना मुखिया खलीराम मुझे ऊपर करके बोलता है। मुझसे मिलो, मैं हूँ इस गांव का मुखिया खलीराम। क्या खबर छापना चाहते हो तुम? बता देंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी जोर की भूख लगी है, खाना मिलेगा क्या? ये सुनते ही बड़े कान वाली बोनी बुढ़िया सीता बोली, अरे पहले खाना पीना खा लो, वैसे ही हम बोने के गांव में तुम अतिथि जन हो, चलो आओ। बुढ़िया सीता और गजेंद्र उनको अपनी झोपड़ी में लाते हैं, मगर दरवाजा छोटा होने के चलते आर्यन का सर छत से टकराता है। हाय, मेरी तो बैंड बज गई। ये घर है या माचिस का डिब्बा? अब क्या करे बेटा, हम बोने हैं ना, इसलिए छोटा घर बनाया है ताकि मचान पर चढ़ने में दिक्कत ना हो। ऊपर उपले सूख रहे हैं ना। अरे आप भी ना बोने काका झंडू बाम आदमी हो, जमीन होते छत पर उपले कौन सुखाते हैं? भेजे की भुर्जी बन गई। अरे चलो चलो, अब सारे गांव की लुगाइयां मिलकर शहरी पहुना, मेहमान के लिए गर्मा गर्म पकवान छान कर खिलाओ। हाँ हाँ, बना रहे हैं मुखिया काका। सारी बोनी लुगाइयां अपने अपने घर से पकवान बनाने का सामान जुटाकर खाना बनाकर कुछ देर में परोसती हैं। लीजिए, गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना खाइए। तभी छोटी छोटी पूरी देखकर बेचारी काव्या हक्की बक्की हो जाती है। ये इन्होंने कितनी छोटी पूरी बनाई है। मुझे तो ये पूरी कम गोलगप्पा ज्यादा लग रहा है। ऐसी पूरी तो मैं 100-200 ऐसी सुपड़ सुपड़ जाऊं। अरे तो किसने रोका है? लपेटो जल्दी जल्दी। तीनों को बोनी महिलाओं का बनाया खान पान इतना मन चढ़ता है कि सारा राशन पानी एक बार में चट कर जाते हैं। थोड़ी पूरी और सब्जी देना, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, देना थोड़ा। हे भगवान, ये तीनों पत्रकार तो एकदम पेटू लोग हैं। हम बोने गांव वालों का साल भर का अनाज ठूसने के बाद भी पेट नहीं भरा, भस्मासुर कहीं के। चुप रहो पिंकी, मेहमानों के लिए ऐसा शब्द नहीं बोलते।
बेटा, हमारे पास जो कुछ भी अनाज था हमने तुम्हें खिला दिया, अब एक दाना भी नहीं यहाँ। आप लोगों ने सारा खाना हमको खिला दिया, आप लोग क्या खाएंगे? तो क्या हुआ, हम लोग नमक पानी पीकर सो जाएंगे। अंकल